ठीक है, इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन देन प्रूव दैट दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे m की जगह p और q भी दे देता है वो, तो ये क्वेश्चन कभी ऐसा भी आ सकता है, तो कोई इससे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे p दे देगा, ठीक है, यहाँ पे q दे देगा, और x प्लस वाई रेज टू p प्लस q है, ठीक है, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ओके, सो प्रूव दैट सेम, प्रूव दैट d by dx इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, चलो करें फिर सॉल्व इसे, तो देखो जरा ध्यान से। ये गिवन है, देखो चाहो तो इसे तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नीचे फंक्शन है ऊपर कांस्टेंट है, कर सकते हो, बट और यहाँ पे एक फंक्शन है और ये कांस्टेंट है, बट y का करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे लेट किया जाता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। बट अगर इसको थोड़ा और इजी करना है तुम्हें, ठीक है, तो लॉग ले लो, लॉग बेटर रहेगा इसमें, अदरवाइज यू कैन डील लाइक दैट ऑल्सो, बट देयर इज अ सम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी देयर, तो फर्स्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड इजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने लॉग ले लिया, ध्यान सुनो, तो ये हो जाएगा लॉग x रेज टू m y रेज टू m log x प्लस वाई रेज टू m प्लस n। अभी देखो बेटा ये क्या हो गया, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, m इंटू एन है, लॉग के अंदर क्या है, दो नंबर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ये m प्लस एन आगे उतर जाएगा, ठीक है, ऊपर है, और ये log x प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि log x प्लस वाई लिखा है, ये सही है, बट इसको कोई log x प्लस log वाई लिख देगा तो वो गलत है, सही है। अब ये मत सोचना कि log x प्लस वाई नहीं होता, अरे वो चीज अलग है, अगर कोई लिख दे कि c इक्वल टू एक्स प्लस वाई और दोनों तरफ log ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कभी कंफ्यूजन मत बना लेना, इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई log x प्लस वाई को ये लिख दे कि log x प्लस log y, तो भाई वो गलत बोल रहा है बिल्कुल, ठीक है, समझ रहे हो। चलो देखो जरा, तो इसको अभी लिख लेते हैं, ये m आगे आ जाएगा क्योंकि log m की पावर n की तरह ट्रीट हो रहा है, m log x n log y m प्लस n log x प्लस y, so differentiate both side with respect to x। देखो m इज अ कांस्टेंट, m का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, m log x का 1 बाय x होगा तो m अपॉन x होगा, n log y का क्या होता है बेटा 1 बाय y, बट आपको ये ट्रीट करना पड़ेगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट y आल्सो डी बाई डी, समझ रहे हो मेरी बात, इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है, भले ही उसने बताया और नहीं बताया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि अगर हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, इट मीन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो लॉग वाई का पहले 1 बाई वाई हो गया और वाई का डी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, इक्वल टू, देखो एम प्लस एन तो कांस्टेंट है, अब देखो ये लॉग का आर्गुमेंट है, ये लॉग का पूरा एक्स है, तो ये 1 बाय एक्स आ जाएगा, दैट इज 1 बाय एक्स प्लस वाई, बट इट इज नॉट एक्स, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन आल्सो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, समझ रहे हो, चेन रूल लग जाए। अब ये हो जाएगा m अपॉन एक्स, ये हो जाएगा n अपॉन वाई डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स, लाइक दैट। अब आप क्या करो, जो डी बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक तरफ कर लो, बट इस स्टेप के बाद में,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, पहले इससे और फिर इससे। ठीक है, ओके। आप क्या करो, ये डिवाइड एक्स वाले टर्म इसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं, ये और ये, और ये येलो वालों को अलग, इसको इधर बुला लें, बुला लो। एन अपॉन वाई डी बाई डी एक्स माइनस एम प्लस एन डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू एम प्लस एन एक्स प्लस वाई माइनस एम अपॉन एक्स। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है। डिवाइड एक्स कॉमन लो इसमें से और एलसीएम लो, बचेगा क्या, एन अपॉन वाई और एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, तो एलसीएम आएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई इंटू एम प्लस एन, और यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा तो एम प्लस एन इंटू एक्स माइनस एम इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये तो टाटा बाय बाय हो गया, किसका, एक्स प्लस वाई का, सिर्फ ओनली एक्स प्लस वाई का। यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जरा नोमिनेटर को सॉल्व करो, क्या बचता है देखते हैं। तो देखो क्या आएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई अपॉन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। तो कौन गया, एन वाई से एन वाई गया, एन वाई से एन वाई, और एम एक्स से एम एक्स गया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा डी बाई डी एक्स एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई, और यहाँ देखो क्या बचा, एन एक्स माइनस एम वाई सेम अपॉन एक्स, तो भाई इससे तो एक हो गया कैंसर। ठीक है, अब ये वाई आ जाएगा इसके ऊपर, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी बाई एक्स कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ले रहे वाली बात, बोलो। क्लियर है, वेरी गुड। बस बाकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने बता दी, एक बार देखो से, एक बार ध्यान से, फिर आई विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन ओनली। ये मेरे ख्याल से मैंने फंक्शन में दे नहीं पाया इसका इंट्रोडक्शन, जब मैं फंक्शन करा रहा था, बट ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसका यूज नहीं है। अब इंट्रोडक्शन देख लो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस।
ठीक है, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ तुम्हें मैं। देखो, लेट अस से वी कैन, ठीक है, पहले मैं बात करूंगा एक्सप्लिसिट की। इफ इफ एक मिनट, ठीक है, लेट कर लेते हैं। इफ वी हैव टू वेरिएबल्स, we have two variables x and y, and y can be expressed completely in terms of x, then it is called explicit function, that is y equal to fx। ठीक है, एग्जाम्पल y equal to x square plus x plus 1, like that, और y equal to x cube है ना। तो अगर आपने क्या करा ना, मान लो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल कंप्लीट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। मान लो एक वेरिएबल आपका x है, एक y है, तो अगर मान लो मैंने y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? एक्सप्लिसिट। कंप्लीट करना पड़ेगा बस, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप x को y में भी कर सकते हैं। और कोई ऐसे एक्सप्रेस कर दे x इक्वल टू टर्म्स ऑफ y, तो ये भी एक्सप्लिसिट है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इस टाइप से एक्सप्रेस कर दे इसको, समझ लो, एक्सप्लिसिट तो ये भी है। इट मीन्स अगर आप एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस कर देते हैं, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। तो अभी तक तुम जितने फंक्शन पढ़ रहे थे वो सारे एक्सप्लिसिट ही थे, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अब इम्प्लिसिट क्या है? तो इम्प्लिसिट के डेरिवेटिव हमें करना है, ठीक है, एक्सप्लिसिट का नहीं। वो तो हम करते हुए आ रहे हैं बहुत देर से। इम्प्लिसिट फंक्शन, इफ वन वेरिएबल is not completely expressed into another variable, then function is called implicit function। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब ऐसा फंक्शन सोचना है, मतलब ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है, कितनी भी कोशिश तुम कर लो, यू कैन नॉट सेपरेट, ठीक है। ठीक है, सोचना पड़ेगा। अब ऐसा फंक्शन सोचना है कि इसमें तुम एक्सप्रेस कर ही ना पाओ, मतलब, ठीक है। देखो, जैसे मैंने बोला, एक्स क्यूब लेट कर देते हैं, चलो, प्लस एक्स स्क्वायर वाई 3 प्लस वाई 5 इक्वल टू 5 मान लो। और जब फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो माइनस, चलो एक इक्वेशन है, लेट कर लेते हैं, इक्वेशन है, ठीक है। बट आप इसमें क्या करना, एक को दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक तरफ वाई ले आए और बाकी एक्स एक तरफ ले आए, पॉसिबल नहीं है इसमें। कैसे? मान लो कोई बच्चा कहेगा चलो कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके ले लो, कॉमन, तो दिस बिकम्स एक्स प्लस वाई क्यूब, और इस वाई वाले को उधर ले गया, 5 माइनस वाई के पावर 5। चलो उसने डिवाइड भी कर दिया, चलो मान लिया।
बट जो एक्स स्क्वायर को उसे एक्सप्रेस करना था ना, मान लो रूट ले लेता है वो उसका, देखो उसे एक्सप्रेस करना था कंप्लीटली, अगर मान लो वो एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, बट यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि अगर वो एक्स को कंप्लीटली वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहा तो ये एक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको वो एलिमिनेट नहीं कर पाया है, ये प्रेजेंट है अभी, ठीक है। अगर ये ऐसा होता, सॉरी वाई स्क्वायर, मान लो वाई अपॉन में 3 लाइक दैट, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाता, बट अभी तो ऐसा हुआ नहीं है, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो ऐसे फंक्शन जिसको हम एक वेरी मान लो एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस ना कर पाए, तो देन फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, एक्सप्लिसिट फंक्शन, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इम्प्लिसिट। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे आपको वही फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया तो मेरे लिए बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो मैंने y को एक्सप्रेस कर दिया x में, मान लो ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया एटलीस्ट, तो फिर इसका डी बाई डी एक्स निकालना तो बड़ा इजी है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स सॉरी 1 प्लस 0, इजी है। बट ऐसे फंक्शन यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, लास्ट है, और रेस्ट वी विल डू टुमारो, ओके। अब इसको डील कैसे करते हैं, अच्छा पहले बता दो दूँ, ठीक है, हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। वेरी इजी, हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो दो वेरिएबल की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो फर्स्ट, मेक फंक्शन एज एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे ना, तो आपको सबको राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है और राइट हैंड साइड में 0 कर देना है। अगर करना चाहते हो वैसे, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है स्टेप, बट यू कैन मेक इफ यू वांट, दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ओके, सेकंड स्टेप इज नेसेसरी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ किससे डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स से, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। थर्ड स्टेप, कलेक्ट ऑल डी बाई डी एक्स फ्रॉम ईच साइड। दोनों साइड से डी बाई डी एक्स क्या करने, कलेक्ट करने। अब मैंने इस साइड क्यों लिख दिया, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने बोला है दिस स्टेप नॉट नेसेसरी, अदरवाइज तो सारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है। दिस स्टेप नॉट नेसेसरी, करना है तो करो, अदरवाइज डी बाई डी एक्स को कलेक्ट करना है दोनों साइड, ठीक है। तो कोई, ठीक है, चलो अब एग्जांपल दिखाते हैं तुम्हें, इजी सा। हम्म, अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, ये इम्प्लिसिट है याद रखना, इसको तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे, एक्स को वाई के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, ठीक है। फाइंड डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले आपने लिख लिया 81। अब नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अब तुम मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे, आप डी बाई एक्स निकाल लो, ठीक है, बट आपको पता है क्या वाई एक्स का फंक्शन है? मैंने कहा नहीं, आप वाई के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते
बट हम डी बाई डी एक्स सीख रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप डी एक्स बाई डी वाई भी कर सकते हैं और लास्ट में डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, आंसर विल बी सेम। और इसका तो मैं कल की क्लास में शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये तो बड़ा इजी है, ये तो 3x² हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट सेकंड, हियर आल्सो फर्स्ट सेकंड। और याद रखना एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, सो सेकंड का डिफरेंशिएशन दैट इज d by dx, फर्स्ट एज इट इज दैट इज x² प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, सेकंड एज इट इज दैट इज y। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड का डिफरेंशिएशन 2y, ध्यान रखना x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले y² का 2y और y का d by dx, फर्स्ट एज इट इज, ओके, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, सेकंड एज इट इज, और y³ का 3y² इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये कॉन्स्टेंट का 0। समझ रहे हो मेरी बात? फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी मिले डिफरेंशिएट कर देना, x³ का 3x², और याद रखना x के रिस्पेक्ट में करूँ, आप y में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेकंड का डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज, ओके, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन 2y और y का डी बाई डी एक्स, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फर्स्ट एज इट इज, प्लस फर्स्ट का 1, सेकंड एज इट इज, और यहाँ पे y³ का 3y² इंटू डी बाई डी एक्स। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, जितने भी डी बाई डी एक्स हैं यू हैव टू कलेक्ट दैट वन। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तो कलेक्ट कर लें डी बाई डी एक्स, यस कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स जैसे मैंने कलेक्ट किया बेटा, तो यहाँ से आएगा x² प्लस यहाँ से आएगा 2xy प्लस यहाँ से क्या आएगा 3y² प्लस बचा हुआ यहाँ पे लिख दिया 3x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल टू 0। अब जो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो जरा निकालते हैं, ये एज इट इज है, समझ रहे हो मेरी बात, ये माइनस इधर आके ये माइनस हो गया। अब हमें डी बाई डी एक्स निकालना, तो डिवाइड कर दो, तो ये हो गया बस कंप्लीट। अब देखो तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स है ना, वो एक्स के फॉर्म में भी है, वाई के फॉर्म में भी है, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, इम्प्लिसिट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर एक्सप्लिसिट होता तो ऑब्वियस है डी बाई डी एक्स एक्स के फॉर्म में ही आता, ठीक।